अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 पोल्ट्री की बीमारी पे बात होगी। उसकी तमाम अलामात आपके साथ शेयर करने के साथ साथ अपने चिकन्स को, अपने फ्लाक को इस तरह के मुहलक अमराज से बचाने के हवाले से तमाम एहतियाती तदाबीर शेयर की जाएंगी, ताकि पेशगी वक्त आप इस तरह की हिकमत अमली अपना लें कि आपका फ्लाक, आपके चिकन ज़िंदगी के किसी भी मरहले पे हों, वो इस तरह के अमराज का शिकार ना हों। सबसे पहले अर्ज़ करता चलूँ कि ये एक वायरल प्रॉब्लम है, वायरस की वजह से है, लिहाजा इसका हमारे पास कोई ऐसा मुस्तनद इलाज नहीं होता कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों का, मुख्तलिफ़ मेडिसिन्स का इस्तेमाल करके अपने चिकन्स को इस मर्ज़ से बाहर निकाल सकें। लिहाजा इसके लिए करना क्या होता है कि आपके पास जब चिकन्स आते हैं, आप उनके लिए वैक्सीनेशन शेड्यूल बनवा लेते हैं अपने करीबी वेटनरी डॉक्टर से, या जिस ब्रीडर फार्म से, जिस हैचरी से आप चूज़े लेते हैं, उनसे आने वाला जो उनका मरहला होता है, उनकी पट्टियों की स्टेज, अंडे देने तक का जो मरहला होता है, इस दौरान हमने वैक्सीन कौन कौन सी करनी है। फ़िलहाल मैं आपको H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के साथ साथ वो चीज़ें दिखा रहा हूँ कि जिनका इस्तेमाल करके हम अपने चिकन्स में इस वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं, दाखिल करते हैं, क्योंकि इसके बाद आस्ता आस्ता हमारे चिकन्स की क़ुव्वत मदाफ़त बनती जाती है। और आने वाले वक्तों में अगर ये वाला वायरस हमारे चिकन्स के इर्द गिर्द मंडलाता है, उस फार्म पे आने की कोशिश करता है, तो हमारे चिकन्स पहले से ही इम्यूनाइज्ड होते हैं, पहले से ही उनकी इम्यूनिटी इतनी बनी होती है कि ये वायरस हमारे चिकन के इम्यून साइकिल को, क़ुव्वत मदाफ़त को तोड़ नहीं पाता। इसलिए अगर आपके पास 1000 चिकन्स हैं या 1050 हैं या 1070 हैं, तो आपको एक ही वाइल की ज़रूरत होती है। वाइल के ऊपर आपको ये देखने के बाद पता चलता है कि ये वाली वैक्सीन आप अपने चिकन्स को सब कट भी लगा सकते हैं, यानी कि सब क्यूटेनियसली ज़ेरे जिल्द, या फिर आप उनको इंट्रामस्कुलर यानी कि उनके पट्ठों में भी लगा सकते हैं। आपके चूज़े छोटे हैं तो फिर आप उन्हें ज़ेरे जिल्द लगाइएगा उनके नेक रीजन में। अगर उनके मसल्स बन चुके हैं, उनके पट्ठे बन चुके हैं, तो फिर उनको आपने उनके पट्ठों में लगाना है, जिसे हम इंट्रामस्कुलर कहते हैं, जो मैं अभी आपको वीडियो क्लिप में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से बर्ड्स को आप एक साइड पे कन्फाइन कर लेते हैं। आपके सामने वर्कर्स होते हैं, लेबर फोर्स होती है, जो कि आपको वो चिकन्स पकड़ा रहे होते हैं, और आप एक एक करके चिकन्स को इंजेक्ट करते जाते हैं। किसी एक को भी किसी भी हाल में आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि एक को मिस करने का मतलब ये होता है कि अगर उस एक बर्ड में इन्फेक्शन आ गया, बाद में वो किसी वायरस की जद में आ गया, तो उसकी वजह से दूसरे चिकन्स के मुतासर होने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि वो वाला बर्ड जो मुतासर होता है वो वहीं पे मौजूद होता है जो दूसरे चिकन्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। इसका मुकम्मल तरीकाकार आपको दिखाता चलूँ कि इस तरह से अगर आपके पास चूज़े छोटे हैं तो उनकी गर्दन के ऊपर की जानब आपने जिल्द को उठा के वहाँ पे आपने टेंट बनाना है। उस जगह पे कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक मटेरियल, मेडिसिन, कोई भी ऐसी चीज़ लिक्विड आपके पास मौजूद है, वो पहले भी अप्लाई कर लें। बेहतियाती आपके चिकन्स की जो गर्दन होती है, वहाँ से अगर सुई अंदर की जानब चली जाती है, नीडल थोड़ा सा नीचे हड्डी वाले पोर्शन में चली जाती है, तो आपके बर्ड के या तो डेथ के चांसेस होते हैं, या फिर मसलसल मुस्तकिल तौर पे वो किसी ना किसी पैरालिसिस का शिकार हो जाता है, यानी कि मफलूज हो जाता है, या उसकी गर्दन टेढ़ी रहती है। इसलिए जब भी ये काम करना है, बाकायदा तरीके से या तो सीखने के बाद, या फिर किसी ट्रेंड बंदे से, जो कि एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो वैक्सीन करना जानते हो। इस बीमारी में आपके चिकन्स को ज़्यादा औकात के लिए बहुत ज़्यादा फीवर रहता है, बहुत ज़्यादा बुखार महसूस होता रहता है। आपको वाज़ह तौर पे ऐसा फ़ील होता है कि हमारे चिकन्स की जो खांसी है वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। उसके साथ साथ उनकी नाक में से रतूबत बहती रहती है, मुसलसल राल सी टपकती रहती है। उनकी गर्दन को भी अगर आप बगौर तरीके से देखेंगे अपने सामने रख के, तो वो गर्दन को हल्के फुल्के झटके दे रहे होते हैं, हेडेक की वजह से, उनके मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द की वजह से।
इसके अलावा आपके चिकन्स की आइज़ भी आपको रेड रेड नज़र आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके चिकन्स जिस एज में हैं उसमें आप उन्हें पट्ठू में इंजेक्शन लगाएं, तो इसका तरीकाकार ये होगा कि आप एक नीडल लेके उसमें आप मतलूबा मिकदार में वैक्सीन को डाल के वो अपने चिकन के उस हिस्से पे इंजेक्ट करते हैं जहाँ पे मसल्स ज़्यादा तादाद में मौजूद हो। जैसे ही आपके पास वायल्स आती हैं, सबसे पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि वैक्सीन आप तब मंगवाएं जब आपने अगले ही दिन या उसी दिन ये वैक्सीन अपने चिकन्स को इंजेक्ट करनी हो, क्योंकि इस तरह की वैक्सीन का स्टोर करना, उनकी ज़हीरा अंदोज़ी करना, ये एक प्रॉब्लम होती है। +2 से लेके +8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर चाहिए होता है और ये बाज़ का हम मेंटेन करने में कामयाब नहीं रहते। आपके चिकन्स को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, सांस उनकी शार्ट होने लग जाती है, तेज़ी तेज़ी से सांस लेते हैं और इसके अलावा उनको डायरिया होना शुरू हो जाता है। लिहाजा ये तमाम अलामात अगर आपको इकट्ठी आपके चिकन्स में नज़र आती हैं तो आपके चिकन्स कहीं ना कहीं एवियन इन्फ्लुएंजा जैसे मर्ज़ का शिकार होते हैं। इसलिए अपने चिकन्स को इस तरह के अमराज से बचाने के लिए एक तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपके पास वैक्सीन शेड्यूल लाजमी तौर पे मौजूद होना चाहिए और आपने ये वाली वैक्सीन H5N1 अपने चिकन्स को हर हाल में करनी है ताकि इस वायरस से, इस मर्ज़ से अपने चिकन्स को महफूज रखा जा सके। जैसे ही आपके चिकन्स बीच में इस तरह के आपको नज़र आए कि किसी का सर सूजना शुरू हो जाए, वो फीड और पानी की तरफ ठीक तरह से ना आए, आप उनको अगर धूप में लेके आते हैं और वहाँ पे आपको उनकी इस तरह की सरगर्मियाँ नज़र आती हैं कि आपके चिकन्स की आइज़ को देखते हुए या उनकी लेग्स को देखते हुए या उनके जिस्म को टच करते हुए आपको ऐसा फ़ील होता है जैसे ह्यूमंस में होता है कि किसी भी वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाए गले के अंदर या उनकी आइज़ रेड होना शुरू हो जाए या बुखार होना शुरू हो जाए, तो जिस तरह से एक इंसान अपने आप के अंदर काहली और सुस्ती सी महसूस करता है, खुद को लागर फील करता है, बिल्कुल इसी तरह से आपको अपने चिकन्स भी नज़र आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है कि अपने चिकन्स को आपने हर हाल में वैक्सीन के साथ साथ उनकी बायोसिक्योरिटी को बड़ा ही मजबूत रखना है। अगर आपको आपके चिकन्स की एग की शेप भी बिगड़ना शुरू हो जाए, ऐसा कुछ आप फील करें, तो तब भी अगर आप ज़रूरी समझें तो अपने चिकन्स का ब्लड टेस्ट लाजमी तौर पे करवाएं, थोड़ा सा ब्लड सैंपल लेके, कि आपको उनके टाइटर देख के पता चले कि हमारे चिकन्स की जो सेहत है वो इस वक्त कहाँ पे खड़ी है। क्योंकि बाज़ का जो चीज़ आपको नेकड आई से, नंगी आँख से सामने की जनाब वाज़ह तौर पे नज़र नहीं आती, वो चीज़ आपको ब्लड सैंपलिंग के बाद पता चल जाती है जब लैब से रिपोर्ट आती है। इसलिए अपने चिकन्स की माहाना या 2 महीने के बाद, चिकन्स बेशक हेल्दी भी हों, आप उनका वैक्सीनेशन शेड्यूल सही तरह से फॉलो कर रहे हों, आपने उनकी बायोसिक्योरिटी, उनके माहौल, उनकी फीडिंग और सारी की सारी मैनेजमेंट को बेहतरीन रखा हो, फिर भी आपकी कामयाब मैनेजमेंट का एक अहम स्टेप होता है कि आप अपने चिकन्स की ब्लड सैंपलिंग करवाते हैं। और जैसे ही आपको बीच में खुदा न खास्ता कुछ इस तरह के चिकन्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि आप फील करें कि हमारे चिकन्स को एवियन इन्फ्लुएंजा होता जा रहा है, हमारे चिकन्स को बर्ड फ्लू होता जा रहा है, तो अपने हाथों के ऊपर ग्लव्स लाजमी तौर पे पहनिएगा, उनके लिए स्लीपर चेंज करके उनको अप्रोच कीजिएगा और नीचे की तरफ जो उनका बरादा है उसको आपने तब्दील करना है। जब पुराना बरादा बाहर निकालें तो उसको किसी ऐसी जगह के ऊपर डिस्कार्ड करें, फेंकें कि जहाँ पे दूसरे बर्ड्स वगैरह ना आते हों। ये जो बीमारियां हैं, जिन ख़ास तौर पे ये जिस बीमारी का आपके साथ मैं जिक्र कर रहा हूँ और दूसरी बहुत सी वायरल प्रॉब्लम्स, ये वाइल्ड जो बर्ड्स होते हैं उनकी वजह से भी आती हैं। इसलिए अपने फार्म के ऊपर या अपने फार्म के इर्द गिर्द या अपने चिकन्स के करीब आपने कौवे और इस तरह के दूसरे जो परिंदे होते हैं उनको वहाँ पे अप्रोच नहीं करने देना, उनकी वहाँ पे रसाई ना होने दें। उनकी बिट्ठों के साथ, उनकी रतूबत के साथ, उनके पाँव के साथ, पंजों के साथ जो जरसूमे आते हैं, वही जरसूमे हम अपने पाँव के साथ या जिस्म की किसी दूसरी हिस्से के साथ लगा के अपने बर्ड्स के पास जा रहे होते हैं और खुद ही बीमारियां अंदर लेके जा रहे होते हैं। इसलिए अपने चिकन्स को इस तरह के मसाइल से बचाने के हवाले से आपने ये वाली एहतियाती तदाबीर लाजमी तौर पे अपनानी है। बाज़ औक़ात मौसमी बदलाव की वजह से, किसी छोटे मोटे मसले की वजह से अगर आपके चिकन्स को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह हो जाता है, हल्का फुल्का बुखार होता है, टेम्परेचर बहुत ऊपर चला गया या बहुत नीचे चला गया, तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना किसी वायरल प्रॉब्लम के साथ, एवियन इन्फ्लुएंजा के साथ। ये बाज़ का नॉर्मल होता है, लेकिन अगर 24 घंटे से भी ज़्यादा सूरत-ए-हाल आगे चली जाती है तो उस वक्त बाकी अलामात लाजमी तौर पे नोट कीजिएगा। ये आपको मैं बर्ड के साइंस एंड सिम्टम्स के हवाले से बता रहा हूँ। इसके अलावा पोस्टमार्टम के हवाले से आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगा कि जब आप पोस्टमार्टम करते हैं तो उस वक्त कौन कौन सी बीमारी में आपको किस तरह के अलामात नज़र आती हैं, ख़ुसूसन एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1, H7, H9, इन बीमारियों के हवाले से। फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप अपने चिकन्स को इस वायरल प्रॉब्लम से किस तरह से बचाते हैं और जब आप उनकी वैक्सीन करते हैं उस दौरान आप कौन कौन से प्रोटोकॉल को अपनाते हैं और इसके अलावा आप अपनी मैनेजमेंट के तौर पे
किन चीज़ों का खास ध्यान रखते हैं। पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए, फार्मर भाई बहनों जितने भी हजरात हैं, उनके फलाह के लिए, चिकन्स के लिए हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।